है जिन्हें सरकार बुलाते हैं और जिस जगह जिक्रे नबी होता है, जिस जगह जिक्रे नबी होता है, फरिश्ते चादरे रहमत वहीं पर तान लिया करते हैं। और जो वफादार हैं वो कब्र हो या हश्र हो, जो वफादार है वो कब्र हो या हश्र हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जहां जिक्रे हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक ऑफ अल्लाह हु इज प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड and all organizers of this program and all of you। सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ मैं आप तमाम बानयानी मजलिस को, उर्स कमेटी को, इन नौजवानों को और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम के सदर हाफिज़ कारी खतीब व इमाम मौलाना मोहम्मद साजिद साहब को दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ और हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि गुज़िश्ता कई दिनों के मेहनत शाक़ा का नतीजा कि आज का ये खूबसूरत और बामकसद प्रोग्राम अमल में आया है। मुबारकबादी के पात्र आप तमामी हजरात भी हैं कि इतनी शदीद ठंडक के बावजूद आप अपने घरों से निकल करके आए हैं और सरे शाम से आप यहाँ बैठे हैं और न सिर्फ बैठे हैं बल्कि आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके आने को, सुनने को, सुनाने को अल्लाह सबको कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। वक्त की सुई बड़ी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद एक अबकरी शख्सियत जो शायर बाद में है लेकिन एक अजीम खानकाह के अजीम परवरदा है। मेरी मुराद हुजूर नबी रहे हुजूर आशिक पाकबाज शायर अहले सुन्नत शायर दिल नवाज हजरत कारी शब्बीर हसन मनव्वरी साहब क़िबला ज़ीद ठीक के फौरन बाद इंशाअल्लाह नई नस्लों के दिलों की धड़कन और बड़ी तेजी के साथ लोगों के दिलों में घर कर लेने वाली शख्सियत हजरत मौलाना अज़मत रज़ा अज़मत भागलपुरी इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। और ठीक के फौरन बाद आज के इस प्रोग्राम के हमारे खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब जिनके इस्लाह का एक अलग स्टाइल है, इंशाअल्लाह वो अपने अंदाज में आप हजरात तक पहुंचेंगे। मेरी गुफ्तगू का भी एक अलग अंदाज है, इंशाअल्लाह मैं अपने स्टाइल से आप तक पहुंचूंगा। इसके लिए मुझे आप हजरात की और खुसूसियत के साथ मुझे इन मुक़द्दस उलमाए किराम की तवज्जो चाहिए होगी। अगर ये इजाजत दे दे तो मैं अपना उन्वान आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जी 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 बोला जाए जी जी वाह खुतबे मसमूना के बाद मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया, इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त की अहमियत को बयान फरमा रहा है। कुरान मजीद का 17वां पारा ये अल्फाज है और उसकी पहली ही आयत है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम फी ग़फ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमा रहा है कि लोगों हिसाब का वक्त करीब से करीब आ गया है लेकिन लोग गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब है लेकिन लोग ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। टुडेस माय टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इस्लाम। इस्लाम धर्म में महत्व क्या समय है, समय का महत्व है, ये इंशाअल्लाह आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मज़मून आपके लिए, मेरे लिए, खासकर इस जनरेशन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वक्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। वक्त अल्लाह ताला की वो वाहिद नेमत है जो सबको बराबर और यकसा अता किया गया है। जो 24 घंटा अल्लाह ने मुझे दिया है वही 24 घंटा अल्लाह ने आपको भी अता किया है। और यही 24 घंटा अल्लाह ताला ने उन बड़े बड़े साइंसदानों को भी अता किया जिन्होंने दुनिया के ऊपर बड़ी बड़ी चीजों को इजाद किया।
फर्क सिर्फ इतना है, डिफरेंसेस इस बात पर है कि कौन इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। डिफरेंसेस इस बात पर है कि कौन इसको किस तरह से यूज करता है। हम में से बात वो है जो पूरा 24 घंटा जाया कर देते हैं, कुछ वो है जो 24 घंटे में से 12 घंटा सोकर गुजार देते हैं, कुछ लहवो लैब में, कुछ बातचीत में, कुछ बहसो मुबाहिसा। तो हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना सारा टाइम मोबाइल के ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं, जो अपना सारा वक्त मोबाइल के ऊपर गुजार देते हैं। लेकिन याद रखना मेरे मिल्लत के नौजवानों, अहले सूफिया फरमाते हैं कि जब तुम वक्त की कदर नहीं करोगे, ज़माना तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अगर तुम वक्त की अहमियत को नहीं पहचानोगे, ज़माना तेरी अहमियत को नहीं पहचानेगा। अगर तुम चाहते हो कि ज़माना तेरी अहमियत को पहचाने, तो तुझे वक्त की अहमियत को पहचानना होगा, तुझे वक्त की कदर और मंजिलत को पहचानना होगा। आपको पता है कि यही 24 घंटा जब अल्लाह के वलियों को दिया गया तो उसने दुनिया के ऊपर क्या क्या किया, तारीख के औरात बना। यही 24 घंटा महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे लासानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, गौसे आजम को यही 24 घंटा दिया गया। तो उसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि वो सिर्फ बगदाद के नहीं पूरी दुनिया के ताजदार बन गए। यही 24 घंटा हजरत इमाम आजम को दिया गया तो वो सिर्फ हजरत नौमान ना रहे, सैयदुल फुक़हा बन गए, इमाम आजम बन गए, सबसे बड़े इमाम बन गए। यही 24 घंटा अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दिया गया। तो इसी 24 घंटे के अंदर दिन रात की तबलीग में गरीब नवाज ने जब इसी हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाना शुरू किया तो सिर्फ 9 नहीं, 900 नहीं, 9000 नहीं, 9 लाख नहीं, 90 लाख गैर मुस्लिमों को साहिब ईमान बना दिया, मुसलमान बना दिया। यही 24 घंटा जब औलिया अल्लाह को दिया गया, अल्लाह की इतनी इबादत की कि वो सैयदुल फुक़हा बन गए, कोई गौसे आज़म बन गए, कोई गरीब नवाज बन गए, कोई मखदूम सिमरा बन गए। इन्हिसार आपके ऊपर है, आप कैसा इस्तेमाल करते हैं। इन औलिया को दिया गया तो फुक़ाहत के इमाम बने, विलायत के इमाम बने, ताजदारे विलायत बन गए। अब आपके ऊपर है कि आप इन औकात का यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे। बहुत अच्छा भाई, आज बहुत बढ़िया मौजूद लिया आपने। वाह 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 वाह। हम अपनी तसाहिली से इशा की 4 रकात नफल, अच्छा जी जी, आज हम अपनी काहिली की वजह से इशा की 4 रकात नफल को भी 2 रकात में बदल देते हैं। जी जी, इशा की 4 रकात नफल नमाज को भी 2 रकात पढ़ते हैं। हालांकि ये उलमा मौजूद हैं, हजरत मौलाना शमशेर मिसबाही साहब मसला बताएंगे कि नफल नमाज ये आपके ऊपर है, आप पढ़ें ना पढ़ें, फराइज़ अल्लाह के लिए, सुन्नत अल्लाह के लिए, वाजिबात अल्लाह के लिए। अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होने वाला। नफल पढ़े ना पढ़े ये आपके ऊपर है। हम 4 के इशा को 4 रकात नफल को 2 पढ़ते हैं, लेकिन आओ इन्हीं औलिया अल्लाह को जब 24 घंटा अल्लाह की रज़ा के मिला तो क्या कुछ नहीं किया। मकाम विलायत में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इमाम शिरकी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है कि हजरत इमाम शिरकी सख्ती कभी रोटी नहीं खाते, आप सत्तू खोल करके पिया करते थे। इमाम शिरकी सख्ती, नकाहत आ गई आपके जिस्म पर, कमजोरी आ गई हजरत शिरकी सख्ती को। मुरीदों ने कहा हुजूर रोटी क्यों नहीं खाते, आप कमजोर हो रहे हैं। अब जुमला सुनिए हजरत शिरकी सख्ती का। लोगों ने कहा हुजूर आप रोटी खाइए, रोटी क्यों नहीं खाते, आप सत्तू घोल घोल के पीते हैं, कमजोर हो रहे हैं। आपने फरमाया सुनो, जितनी देर में मैं एक रोटी को चबा कर खाऊंगा इतनी देर में 96 मरतबा मैं अल्लाह अल्लाह बयान कर लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मुक़द्दस फैज़ाने औलिया इकराम। फरमाया जितनी देर में मैं एक रोटी चबा कर खाऊंगा
इतनी देर में 96 मरतबा मैं अपने मौला का नाम ले लूंगा, तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि अपना वक्त रोटी खाने में ना गुजारूं, अल्लाह की इबादत में गुजारूं, अल्लाह के तस्बीह व तहलील में गुजारूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त के कदर व मंजिलत को पहचाना, और जब पहचाना तो फिर ज़माना ने उनको पहचाना, और वो सिर्फ सिर्री सख्ती ना रहे, आज पूरी दुनिया उनको हज़रत इमाम सिर्री सख्ती के नाम से जानती और पहचानती। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त को पहचाना। आज वक्त के कदर व मंजिलत को हमने खो दिया। हज़रत अवैस करनी का नाम सुना है आपने? माशाअल्लाह, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, और उसके भी जिम्मेदार हम और आप हैं। जी जी, क्योंकि हमने अपने औलिया को उनकी इबादत से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, हमने उनको उनकी करामत से इंट्रोड्यूस करवाया। हमने हज़रत अवैस करनी को उनकी नमाज से नहीं बताया, हमने हज़रत अवैस करनी को शब बारात की नियाज़ से बताया। वो हज़रत अवैस करनी वक्त के बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। हज़रत रुबैय जी जी जी, वो फरमाते हैं कि एक दिन मुझे पता लगा, एक दिन मुझे खबर लगी कि हज़रत अवैस करनी इराक के किसी जंगल में अल्लाह की इबादत में मशगूल है। हज़रत रुबैय फरमाते दिल में ख्याल आया कि चलो चल करके हज़रत अवैस करनी से मुलाकात करूंगा और उनसे दुआएं ले लूंगा। लेकिन फरमाते लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं इराक के जंगल में पहुंचा, मगरिब की नमाज का टाइम था, हज़रत अवैस करनी ने नियत बांधी और मगरिब की नमाज के लिए हज़रत अवैस करनी खड़े हो। फरमाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज इतनी लंबी थी कि मगरिब की नमाज खत्म हुई और इशा की नमाज शुरू हो। हम तो यूं शुरू करते हैं, यूं खत्म करते हैं, 2 रकात नफल भी नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह वालों की जिंदगी देखते। हज़रत अवैस करनी ने जब मगरिब की नमाज शुरू की, इतनी लंबी पढ़ी कि मगरिब खत्म हुई, इशा के लिए खड़े हो गए। हज़रत रुबैय फरमाते हैं मैं पीछे खड़ा रहा कि टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, मैं इनको सलाम करूंगा और इनसे दुआएं लूंगा। लेकिन फरमाते लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, जो ही इशा की नमाज खत्म हुई, हज़रत अवैस खड़े हो गए और फरमाया लोगों, आज मेरी क़याम का रात है, आज मेरी क़याम की रात है, आज पूरी रात मैं अल्लाह की इबादत करूंगा। हज़रत रुबैय फरमाते मैं क्या बताऊं, हज़रत अवैस करनी इशा की नमाज के बाद क़याम में खड़े हुए और फज्र तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, हत्ता कि फज्र की अज़ान हो गई, फिर पूरा दिन कुरान पढ़ते रहे, फिर ज़ोहर की अज़ान हुई, फिर नमाज पढ़े, फिर रात आ गई। हज़रत रुबैय फरमाते फिर दिल में ख्याल आया शायद आज मुलाकात हो गई, लेकिन फिर हज़रत रुबैय फरमाते हैं हमने क्या देखा, हज़रत अवैस फिर रुकू में चले गए और फरमाया लोगों, आज मेरी रुकू की रात है, आज पूरी रात मैं अल्लाह के लिए रुकू करूंगा। फरमाते पूरी रात ना क़याम किया, ना सजदा किया, ना तशहुद में गए, पूरी रात हज़रत अवैस करनी रुकू में रहे। फिर फज्र की अज़ान हो गई, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, हत्ता कि फिर रात आ गई, हज़रत अवैस सजदे में गए और फरमाया आज सजदे की रात है, आज पूरी रात मैं अपने मौला को मनाऊंगा, आज पूरी रात मैं सजदा करूंगा। हज़रत रुबैय फरमाते मैं तुम्हें क्या बताऊं, 3 रात और 3 दिन मैं अवैस करनी की बारगाह में रहा, लेकिन कभी भी उनको याद खुदा से गाफिल नहीं देखा। जब देखा या तो कुरान पढ़ता था या तो नमाज पढ़ता था, मैं उनके कदमों में गिर गया। फरमाए हुजूर थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मुलाकात की मोहलत दे दीजिए, जरा दुआ करा दीजिए। हज़रत अवैस ने पलट कर देखा, फरमाया रुबैय चला जा, रुबैय जिधर से आया उधर ही चला जा, दोस्त हिसाब लेने के लिए तैयार है, दोस्त हिसाब लेने के लिए तैयार है, जिंदगी तंग है, मुख्तसर सा वक्त है, और वो कलम और कॉपी लेकर के अमाल का जायजा लेने के लिए तैयार है। अपना भी वक्त ज़ाया न कर और मेरा वक्त भी ज़ाया न कर, चला जा, तू भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जा, मैं भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर तेगली शाह, फैज़ाने हुजूर तेगली शाह मसलके आला है। वो लोग जिन्होंने वक्त की कदर मंजिलत को पहचाना।
पूरा साल गुजर जाता है, आप एक किताब भी नहीं पढ़ते। इल्म फन में एक बहुत बड़ा नाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, 1000 से ज़ायद इनकी तसानीफ है, 1000 से ज़ायद किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। ये उलमा बयान करते हैं कि इल्म गैब मुस्तफा पर जब बात आई तो आला हजरत ने एक बहुत ऑथेंटिक किताब लिखी है जिनका नाम अद-दौलतुल मक्किया। ये उलमा बतलाते हैं कि उस किताब को पढ़ने में कम से कम 16 घंटा लगता है। अगर वर्क दर वर्क उस किताब को स्टडी किया जाए अद-दौलतुल मक्किया तो पढ़ने में 16 घंटा लगता है, लेकिन आला हज़रत ने 8 घंटे में उस किताब को तहरीर करवाया। अरे वाह वाह वाह, 8 घंटे में आपने लिख दिया, पढ़ने में 16 घंटा, लिखने में 8 घंटा। लोगों ने कहा इमाम अहमद रज़ा ये कैसे हो गया, पढ़ने में 16 घंटा, लिखने में 8 घंटा, ये कैसे? आपने फरमाया नहीं समझे, कलम इमाम अहमद रज़ा का चल रहा था, करम गौसुल वरा का हो रहा था। कलम इमाम अहमद रज़ा चला रहा था, लेकिन करम गौसुल वरा का हो रहा था। बज़ाहिर मैं लिख रहा था, मुस्तफा लिखा रहे थे। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल उस मुस्तफा का है, ये कमाल उस नबी का है जिन पर इमाम अहमद रज़ा दरूद व सलाम पढ़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त को पहचाना। आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा हजरत टाइम, आज हमारे पास तो बड़ा खाली टाइम है। आला हजरत से किसी ने कहा थोड़ा टाइम दीजिए, आपने फरमाया ले लो, आपने फरमाया ले लो। जब कभी तुम मुझे खाली पाना, जब कभी मैं फुर्सत में बैठा रहूं तो आओ मेरा टाइम ले लो। उस शख्स का बयान है, लोगों में क्या बताऊं, 3 दिनों तक मैं इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में रहा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आला हज़रत को कभी भी मैंने खाली नहीं पाया। या तो किताब लिखते हुए देखा, या तो किताब पढ़ते हुए देखा, या किताब पढ़ाते हुए देखा। कभी भी इमाम अहमद रज़ा को हमने खाली नहीं पाया। कोई वक्त की इतनी कदर करता है फिर वही विद्वान बनता है, कोई वक्त की तकाज़े को इतना ज्यादा समझता है फिर वही जमाने में महान बनता है, और वही इमाम अहमद रज़ा खान बनता है। इतना वक्त को आला हज़रत ने पहचाना तो 1000 से ज़ायद किताबें आपने सुनी। हज़रत इमाम शाफ़ी का कौल सुनो। मैंने शुरू में कहा था कि मेरी गुफ्तगू का अंदाज अलग होगा और हज़रत की गुफ्तगू का अंदाज अलग होगा। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते सुनो, वक्त एक तेज धार की तलवार है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि वक्त एक तलवार है, तुम इसे काट दो वरना ये तुम्हें काट देगा। वक्त एक तेज धार तलवार है, ये एक ऐसी तलवार है कि या तो तुम इसको काट दो, तुम इसे नहीं काटोगे तो फिर ये तलवार तुम्हें काट देगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अहले सूफिया फरमाते हैं कि कोई टाइम पास करके ये ना कहे कि हमने टाइम पास कर दिया। तुमने टाइम पास नहीं किया, टाइम ने तुमको पास कर दिया। तुमने वक्त को बर्बाद नहीं किया, वक्त ने तुमको बर्बाद कर दिया। बुखारी की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि जब ये सूरज निकलता है, जब ये सूरज गुलू होता है तो हर दिन ये सूरज कहता है मेरी कौम के लोगों कुछ कर लो, कुछ अचीव कर लो। एक दिन जो ये मैं निकला हूं फिर दोबारा नहीं निकलूंगा। जाहिर सी बात है ये सूरज कल तो आएगा, लेकिन 24 दिसंबर 2025 का नहीं, 24 का नहीं आएगा। सूरज तो रोजाना निकलेगा, लेकिन कभी भी वो पीछे से नहीं निकलेगा। जब भी जाएगा तो वो सूरज आगे जाएगा। ये सूरज रोजाना तुम्हें पुकार रहा है, रोजाना तुम्हें गर्दिश कर रहा है, रोजाना तुम्हें बता रहा है कि आज कुछ अचीव कर लो। आज जो मैं निकला हूँ दोबारा नहीं निकलने वाला हूँ, कुछ नया कर लो, कुछ अचीव कर लो। ये मौका आज अगर तेरे हाथ से चला गया तो दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। आज अगर बर्थडे हो तो हम और आप क्या करते हैं? केक कटिंग करते हैं,
कुछ लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, जी जी अपना अपना कल्चर, नसीब अपना अपना, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं कारो काम अपना। काम अपना अपना। कुछ लोग केक कटिंग करके खुशियां मनाते हैं, कुछ मिलाद, कुछ जलसा, कुछ कुरान खानी। लेकिन सुनिए, अल्लाह के एक वली हैं, जब उनकी तारीख पैदाइश आती थी, जब उनका बर्थडे आता था, तो अल्लाह के वली रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर, ये तो डे ऑफ सेलिब्रेशन है, ये तो खुशी मनाने का दिन है कि आज आपकी उम्र 1 साल ज्यादा हो गई, ये तो मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है, आप खुशी मनाएं, आप रो क्यों रहे हैं? जवाब सुनिए अल्लाह के उस वली का। फरमाया तुम क्यों खुशी मनाते हो? फरमाया वो इसलिए कि अगर मैं 20 साल का रहता हूँ तो मैं 21 का हो जाता हूँ, अगर मैं 21 का रहता हूँ तो 22 का हो जाता हूँ। आपने फरमाया तेरे तखय्युलात तुझको सलाम, लेकिन सुनो मैं रो इसलिए रहा हूँ, शायद तुम गलत पर हो, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर मेरी उम्र 60 साल की है तो मैं 61 का नहीं हो गया हूँ, मेरी उम्र 59 हो गई है, अगर 59 की है तो 58 हो गई है, अगर 58 है तो 57 हो गई है। फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम बड़े हो रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम कभी बड़े नहीं होते हैं, बल्कि हर दिन हम अपनी उम्र से एक एक छोटे हो रहे हैं। कभी भी हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम अपनी उम्र से हमेशा पीछे जा रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, हम असीरे आरज़ू है दिल बहलने के लिए, रात दिन की गर्दिशें हैं उम्र ढलने के लिए, जिंदगी पिछला पहाड़ है कम नजर, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए। जिंदगी के लिए सबसे बड़ी झूठ यही है कि इंसान ये सोचे कि हम बड़े हो रहे हैं। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि हर दिन अपनी उम्र से आप एक दिन छोटे हो रहे हैं। वक्त के कदरों मंजिलत को पहचानिए। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, जी 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 मैंने देखा, मैं अपनी आबादी की बात बता रहा हूं, मैं आपकी शिकायत नहीं करता, मैं अपनी ही आबादी की शिकायत। चंद नौजवान एक जगह जमा हो गए और तमाम के तमाम लोग अपने सर को गाड़े हुए, एक ही जगह कई सर जमा है। मैंने गाड़ी रोका, मुझको लगा कि शायद कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, शायद कोई बड़ी खबर होगी, कई लोग एक जगह जमा है। मैंने पूछा यार बात क्या है, इतने सारे एक जगह जमा है, कर क्या रहे हो? फरमाया हुजूर क्या बताएं, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मोबाइल में लूडो खेल करके हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मोबाइल में लूडो खेल करके हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा हाय अफसोस, आज हमारी हालत खस्ता से खस्ता होती चली जा रही है और हमारी कौम टाइम पास कर रही है। आज हमें वतन से बेवतन किया जा रहा है और हमारे नौजवान टाइम पास कर रहे हैं। आज हमारे माथे पर दहशतगर्दी के लेबल लगाए जा रहे हैं और हम टाइम पास कर रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है और हमारी कौम टाइम पास कर रही है। आज हमारे मदारिस पर अंगुश्तनुमाई हो रही है और हमारी कौम टाइम पास कर रही है। आज हमारी खानकाहों पर हार्फ आ गया है, मेरी कौम टाइम पास कर रही है। हम कहां से कहां चले गए हैं और मेरी कौम टाइम पास कर रही है। आज इसी हिंदुस्तान के ऊपर हमारा तालीमी ग्राफ जीरो है, जीरो। एक डाटा मैं सुनाऊं आपको, जी 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 कलेजा रखते हैं सुनने का। एक डाटा सुनाऊं आपको, एक डाटा है, एक एनालिसिस किया गया भारत के अंदर कि पूरे भारत के अंदर 30 करोड़ जो मुसलमानों की आबादी है, इसमें हायर क्वालिफिकेशन आला तालीम लेने वालों की तादाद मुसलमानों में सिर्फ 1%। अक्सर मुस्लिम बच्चे 10-12 करके वो तालीम को मुनक़ते कर देते हैं, या तो वो गैरेज में जाते हैं या तो वो पंचर की दुकान खोलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं। आज हिंदुस्तान के ऊपर हमारा तालीमी ग्राफ जीरो है, जीरो, और मेरी कौम टाइम पास कर रही है। आपको पता है कि भारत में हर साल कितने लोग पीएचडी की डिग्रियां हासिल करते हैं? आपको तो पीएचडी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा, फिर पीएचडी को पहुंचेंगे। जी 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 513 लोग, कितने
याद कर लो यार, 513 लोग हर साल भारत में आला दर्जे की पीएचडी डिग्री डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हासिल करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 513 लोगों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बमुश्किल एक मुसलमान होता है या 2 मुसलमान होता है, बाकी जितने लोग होते हैं वो दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं। ये मैं तालीम का रेशियो सुना रहा हूं अपनी कौम का। ये हमारी कौम मोबाइल में टाइम पास कर रही है और आज हमारी हालत ये हो गई है कि आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में से पीएचडी की डिग्रियां हासिल करने वाला पूरे साल में 1 होता है, 2 होता है, उसके ज्यादा मुसलमानों में पीएचडी की डिग्रियां हासिल करने वाला नहीं। और सुनिए जी जी जी, बहुत मुश्किल से मैं छान करके लाया, आप ही ला ही सकते हैं। जज़ाकल्लाह। 2023 यूनेस्को डेवलपमेंट रिपोर्ट सुनिएगा तब। यूनेस्को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2003 का कि पूरे एक साल में एक यहूदी नागरिक 60 से ज्यादा किताबें पढ़ता है। कितनी? एक यहूदी एक साल में 60 से ज्यादा किताबें पढ़ता है। उसी यूनेस्को का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि एक ईसाई एक साल में 35 से ज्यादा किताबें पढ़ता है। अब आगे सुनिए, उसी डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखा है अ मुस्लिम सिटीजन रीड्स लेस देन 1 बुक अ ईयर, कि एक यहूदी एक साल में 60 किताब पढ़ता है, एक ईसाई एक साल में 35 किताबें पढ़ता है, और एक मुसलमान पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 1 किताब पढ़ता है या उससे भी कम पढ़ता है। आज हमारे उलमा बयान करते हैं कि हमने कुरान को छोड़ दिया। गलत है, हमने कुरान को नहीं छोड़ा, हमने कुरान की पहली आयत ही को छोड़ दिया। हमने कुरान को नहीं छोड़ा, हमने तो कुरान की पहली आयत ही को छोड़ दिया। अगर हमने पहली आयत को भी पढ़ा होता, समझा होता, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती कि एक यहूदी 60 किताब पढ़ रहा है, एक ईसाई 35 किताब पढ़ रहा है, और ये मुसलमान है, मेरी कौम के नौजवान है, ये पूरा साल गुजर जाता है, एक किताब भी खत्म नहीं कर पाते। आज रात के जिस हिस्से में आप चले जाए मुस्लिम आबादी से गुजर जाए, एक हुजूम नजर आए। नौजवान हो, नई जनरेशन हो, रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, हर एक के हाथ में तुम्हें मोबाइल नजर आए। आपको पता है 2018 में जब भारत का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का जब एग्जाम हुआ, सर्वोच्च एग्जाम हुआ, तो उनमें जो टॉप 10 में आने वाले जो बच्चे थे, जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने, जब उनको इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि आपने पूरे भारत के सबसे बड़े इम्तिहान में सर्वोच्च नंबर लाया, तो आखिर कैसे आपने तैयारी की? तो जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर थे, तमाम के इंटरव्यू में एक बात कॉमन नजर आई, सबों ने यही कहा कि हमने जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को हमने सोशल मीडिया से दूर रखा। जब कोई मोबाइल का बेजा इस्तेमाल नहीं करता है, फिर वही हिंदुस्तान का आईएएस ऑफिसर बनता है, आईपीएस ऑफिसर बनता है। बहुत बढ़िया पैगाम है भाई। कौम कहां से कहां चली गई और हम मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। बहुत अच्छा। आपको नहीं लगता है कि हमारे इलाके में भी कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए? जरा है पूरे धनबाद में कोई आईएएस? तुम्हें मुसलमानों में पंचर बनाने वाला मिल जाए, तुम्हें मोची मिल जाए, जूता सीने वाला तुम्हें मिल जाए, ये पंडाल का काम करने वाला मिल जाए, लेकिन आज ढिबरी लेकर के भी तुम तलाशो, चिराग लेकर के भी तलाशो, तो तुम्हें पूरे धनबाद में कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे समाज में भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए? तुम्हें हया नहीं आती है जब अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को गैर मुस्लिमीन ज्ञानोलोजिस्ट के पास आप लेकर के जाते हैं? आपको नहीं लगता है कि कोई हमारा मुस्लिम डॉक्टर हो, हम अपनी बहनों का इलाज मुस्लिम डॉक्टर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हाफिज़ कारी मौलाना आबिद रज़ा फैज़ी। ये कब हो? मोबाइल ये आखिरी कलमात बताकर मैं गुफ्तगू को समेटूंगा। बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल को यूज ना कीजिए, कैसे मना करूंगा? मैं खुद यूज करता हूं, ये खुद यूज करेंगे, सब यूज करते हैं,
मोबाइल जरूरत है इस दौर में, आसानियां और सहूलतें देता है ये मोबाइल, लेकिन याद रखिएगा हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। गाय गोबर भी देती है और गाय दूध भी देती है। गाय से तुम गोबर भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो। अब आपके ऊपर इन्हिसार है कि चाहो तो गाय से तुम गोबर ले लो और चाहो तो तुम दूध ले लो। इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल है, इसकी पॉजिटिविटी भी है, इसकी नेगेटिविटी है। चाहो तो तुम इसमें फिल्मी गोलेबार के गाने भी सुनकर अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो सकते हो, और चाहो तो इसी मोबाइल से शब्बीर अहसन मनोवरी की नात सुनकर जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हो। क्या आप चाहे तो इसी मोबाइल से टाइम पास करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर सकते हैं। इसी मोबाइल से आप फतावा रिजविया को डाउनलोड करके आप अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। इन्हिसार आपके ऊपर है मेरे भाई, यूज करो मोबाइल, मना नहीं है, चूंकि मैं खुद यूज करता हूँ, ये उलमा यूज करते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है बस उतना ही इसका इस्तेमाल किया जाए। एक आखिरी सवाल करके गुफ्तगू को समेट, जुमा की फर्ज नमाज कितनी रकात है? बस ये लुबेला जुमा की फर्ज नमाज कितनी रकात है? आप उलमा के बड़े आप बताएं कितनी रकात? क्यों सवाल है जी? जुमा तो ज़ोहर का बदल है, ज़ोहर के मुकाबिल में जुमा की नमाज आई है, तो ज़ोहर की फर्ज रकात 4 है, फिर जुमा की फर्ज रकात भी 4 होनी चाहिए। लेकिन बात क्या है वो भी फर्ज इबादत, ये भी फर्ज इबादत, लेकिन 4 की नमाज को 2 रकात में बदल दिया गया। क्यों? तो जवाब बड़ा सादा है कि इस्लाम ने वक्त की कदर मंजिलत को इतना पहचाना और वक्त की अहमियत को इतना बढ़ाया। फरमाया सुनो, जुमा की नमाज जब तुम पढ़ने के लिए जाते हो तो 2 रकात का जो टाइम है वो खुतबे में ले लिया जाता है, वो खुतबे में तेरा टाइम ले लिया जाता है, मजीद तेरा वक्त ना लिया जाए, इसलिए नमाज को घटा दी गई। 4 रकात की नमाज को 2 रकात में तब्दील कर दी गई। वक्त की अहमियत का अंदाजा लगाओ कि जब नमाज घट सकती है, रकात घट सकती है, तो तुम किस दुनिया में जी रहे हो? मेरी कौम के लोगों, वक्त की कदर और मंजिलत को पहचानो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज अगर तुमने वक्त की अहमियत को पहचाना फिर ज़माना तुझे पहचानेगा। आज तुमने वक्त की कदर किया, ज़माना तेरी कदर करेगा। आज अगर तुमने वक्त की कदर और मंजिलत को नहीं जाना तो फिर ज़माना तेरी कदर और मंजिलत को नहीं पहचानेगा। अल्लाह मेरी बातों को आपके दिलों पर उतार दे। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। अल्लाह फरमा रहा है कि हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन लोग गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। गफलत की चादर से बाहर आइए, ख्वाब गफलत से अपने आप को बाहर कीजिए, ख्वाब खरगोश से बाहर आइए, अल्लाह के करीब हो जाइए, मुस्तफा के करीब हो जाइए। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया, हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अंदाज़े बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।